पौराणिक कथा और वैज्ञानिक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के 22 तीर्थ कुंडों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? लेकिन इन जल कुंडों का रहस्य क्या है? क्यों हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और गुणों वाला होता है? क्या ये केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपा है? आज हम आपको बताएंगे इस दिव्य स्थान के वो रहस्य जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां हर मंदिर, हर स्थान किसी न किसी रहस्यमयी और पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम 4 धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर की बात करें तो इसकी दिव्यता और रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और वैज्ञानिक तथ्यों का अद्भुत संगम है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये वही स्थान है जहां भगवान श्रीराम ने समुद्र पार कर रावण का वध करने के लिए लंका जाने का निर्णय लिया था। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद श्रीराम को ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करनी थी। यही कारण है कि यहां स्थापित शिवलिंग को रामनाथ स्वामी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात इसके 22 तीर्थ कुंड है। माना जाता है कि इन कुंडों का जल किसी चमत्कारी शक्ति से भरा हुआ है। हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और गुणों का होता है, जो कहीं मीठा, कहीं खारा, कहीं ठंडा तो कहीं हल्का गर्म होता है। आखिर ये कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? यही सवाल हमें इस मंदिर के रहस्यों की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं इन कुंडों की कहानी, उनका धार्मिक महत्व और इनसे जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों को। पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व। रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंडों का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पार करने का निश्चय किया, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी स्थान पर राम ने शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज रामनाथ स्वामी मंदिर के रूप में पूजा जाता है। श्रीराम और तीर्थ कुंडों की उत्पत्ति। रामायण के अनुसार जब भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी गई। इस पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना की गई और स्नान के लिए विभिन्न जल स्रोतों की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि स्वयं भगवान राम और उनके अनुयायियों ने इन कुंडों में स्नान किया था, जिससे वे पवित्र बन गए। तीर्थ कुंडों के नाम और महत्व। रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंडों के नाम और उनके धार्मिक महत्व इस प्रकार है। अग्नि तीर्थ। माना जाता है कि यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा तीर्थ। ये कुंड गंगा नदी के जल से जुड़ा हुआ माना जाता है। यमुना तीर्थ। इस जल में स्नान करने से यमलोक के भय से मुक्ति मिलती है। गायत्री तीर्थ। इस कुंड में स्नान करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। सप्तऋषि तीर्थ। कहा जाता है कि सप्तऋषियों ने यहां तपस्या की थी। आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव। इन तीर्थ कुंडों में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इन जल कुंडों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर साल हजारों भक्त यहां स्नान करने आते हैं। इन धार्मिक मान्यताओं के चलते रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंडों को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रहस्य। रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंडों का पानी एक दूसरे से अलग क्यों है? ये सवाल सदियों से लोगों को चकित करता आ रहा है। विज्ञान इस रहस्य को किस प्रकार समझाता है? आइए जानते हैं जल के विभिन्न प्रकार और उनके स्रोत। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन कुंडों का पानी अलग अलग भूगर्भीय स्रोतों से आता है। कुछ कुंडों का जल मीठा है क्योंकि ये प्राकृतिक जल स्रोतों से आता है। कुछ कुंडों का जल खारा है
क्योंकि ये समुद्र के जल के संपर्क में है। कुछ कुंडों का पानी हल्का, गंधयुक्त और औषधीय गुणों से भरपूर है, क्योंकि इसमें कई खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के नीचे एक जटिल जलस्रोत प्रणाली है, जिसमें मीठे पानी के झरने, खनिज जलधाराएं और समुद्र का जल मिलकर अद्भुत मिश्रण तैयार करते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना और जल प्रवाह। रामेश्वरम क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना चूना पत्थर और अन्य छिद्रयुक्त चट्टानों से बनी हुई है। ऐसी चट्टानें भूजल को संग्रहित और प्रवाहित करने में सहायक होती है, जिससे पानी के स्वाद और गुणों में अंतर आता है। वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि ये कुंड विभिन्न प्रकार की परतों से गुजरने वाले पानी के परिणाम स्वरूप अलग अलग गुणधर्म रखते हैं। जल का औषधीय और आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों ने इन कुंडों के जल का परीक्षण किया है और पाया है कि इनमें प्राकृतिक औषधीय गुण हैं। कुछ कुंडों का पानी त्वचा रोगों के उपचार में सहायक होता है। कुछ जल स्रोत पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कई कुंडों के जल में ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। तीर्थयात्रियों के अनुभव और चमत्कारी प्रभाव। लाखों भक्त इन तीर्थ कुंडों में स्नान करने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करते हैं। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि ये जल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी प्रदान करता है। कुछ लोगों का कहना है कि इन कुंडों में स्नान करने से उन्हें मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जहां विश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से स्वास्थ्य में सुधार देखा जाता है। मंदिर के निर्माण का वैज्ञानिक रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के 22 तीर्थ कुंडों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि वे एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या ये चमत्कार है या विज्ञान? रामेश्वरम के तीर्थ कुंडों का जल भले ही आस्था और चमत्कार का प्रतीक माना जाता हो, लेकिन इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण भी छुपे हैं। ये जल विभिन्न प्रकार के खनिजों और जैविक तत्वों से भरपूर होता है। अलग अलग जल स्रोतों की उपस्थिति इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती है। आस्था और अनुभव। रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंड केवल जल स्रोत नहीं है, बल्कि वे श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी है। जो भी भक्त इन कुंडों में स्नान करता है, वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वयं को शुद्ध अनुभव करता है। भक्तों के अनुभव। कई श्रद्धालुओं का मानना है कि इन कुंडों में स्नान करने से उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कुछ भक्तों ने बताया है कि इन कुंडों के जल में स्नान करने के बाद उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ लोगों को तो ये भी महसूस हुआ कि उनकी शारीरिक बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगी। आस्था बनाम वास्तविकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यता ये कहती है कि इन कुंडों का जल ईश्वरीय शक्ति से भरपूर है। जो व्यक्ति सच्चे मन से आस्था रखता है, उसे इन जल कुंडों में स्नान करने से निश्चित ही लाभ मिलता है। एक आध्यात्मिक यात्रा। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले हर श्रद्धालु के लिए ये स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव होता है। तीर्थयात्री कहते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। कुंडों में स्नान करने के बाद कई लोगों ने बताया कि उन्हें अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति का एहसास हुआ। ये आस्था और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जो व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों से शुद्ध करने में सक्षम है। रामेश्वरम के 22 तीर्थ कुंड केवल जलस्रोत नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा, धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक रहस्यों का अद्भुत संगम है। हजारों वर्षों से ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष प्राप्ति और आत्मशुद्धि का केंद्र बना हुआ है। एक और पौराणिक कथाएं हमें इन कुंडों की दिव्यता और श्रीराम से उनके संबंध को बताती है।
तो दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन जल कुंडों की संरचना, उनके खनिज तत्वों और उनके औषधीय गुणों की पुष्टि करता है। रामेश्वरम के ये कुंड हमें क्या सिखाते हैं? ये स्थान दर्शाता है कि आस्था और विज्ञान हमेशा विरोधी नहीं होते, बल्कि कई बार वे एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते हैं। जल का महत्व केवल शरीर की शुद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी ये व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। तीर्थयात्रा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का भी अवसर है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन कुंडों में स्नान करने आते हैं, ये मानते हुए कि ये उनकी आत्मा को शुद्ध करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का अद्भुत खेल। लेकिन एक बात निश्चित है, रामेश्वरम मंदिर और इसके 22 तीर्थ कुंडों का रहस्य आज भी हमें आकर्षित करता है और हमें ईश्वर तथा ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी रोचक धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर जानकारी लाते रहें। आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी रामेश्वरम के इन कुंडों में स्नान किया है? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।